बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। अडयाला से वफाकी दारुल हुकूमत के इशारे दस्तूर तक आज सुबह से अब तक क्या हुआ है। इस वक्त 12:11 हुए हैं दिन के पाकिस्तान में जब हम बात कर रहे हैं आपसे। दो तीन खबरें। तोशाखाना 2 केस, उसमें एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। गैर मामूली सूरत हाल ने जन्म लिया है, वो आपके सामने मैं रखूँगा कि वो गैर मामूली सूरत हाल क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिवली फराज का केस था, उसमें बैरिस्टर गौहर पेश हुए थे और कल एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, उसको रोकने के लिए कोशिश की गई। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और रिलीफ के हवाले से खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि कल ज़िमनी इलेक्शन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो कल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे, एक बड़ी बैठक हुई है इस्लामाबाद में बड़े अरसे बाद, तवील अरसे बाद बल्कि। ये हमें याद है कि इमरान खान साहब ने जो पीटीआई की लीडरशिप है बाहर, उनको कहा था कि आप मौलाना साहब से जो है वो रब्ता करें, बातचीत चलाएं। कोई इत्तेहाद की बात थी, लेकिन आज से 6-7 माह पहले की बात है कि मौलाना फजल रहमान उनकी जानिब से कोई बात की गई, कोई उनकी पीटीआई को कुछ शराइत दी गई, हमारे जराए बताते हैं। उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सके। आज एक दफ़ा फिर पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान से मिला है। क्या बात हुई है, क्या अहम उमूर उसमें जेर बहस आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है। सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी अहम वजाहत की है। पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन और जो एतमाद है उसका फुकदान तो हमने देखा ही है, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है कि अहमद चट्टा और बिलाल विर्क जो है वो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कल कहा कि उनको हटाया गया, तो उनके हटाने के हवाले से मुझे मेरा नाम लिया गया, हालांकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो सलमान अकरम राजा ने उस पर वजाहत की है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस। इस केस के हवाले से इस मंथ के यानी कि अक्टूबर के शुरू में जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, जब इमरान खान और उनके वकला की जानिब से एक दो एडजर्मेंट्स की गई, केसेस में इल्तवा मांगा गया, तो अगरचे इल्तवा एक एक दिन का ही होता था कि मतलब आज समात है तो कल तक चली गई है, या कल कल है तो एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो चली गई है। लेकिन इसके बावजूद भी दो तीन जब एडजर्मेंट्स ली, इल्तवा मांगा इमरान खान के वकला ने, तो फौरी तौर पर अदालत ने एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर भी गैर मामूली था। ऑर्डर ये था कि आज के बाद, यानी कि अक्टूबर के पहले वीक में मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर के पहले वीक के बाद अब केसेस की समात रोजाना की बुनियाद पर हुआ करेगी जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद हमने देखा कि रोजाना की बुनियाद पर समातें शुरू हो गई। सलमान सफदर यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर पेश होते रहे और केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ऐसे लगा कि एक दो दिनों में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये 14-16 अक्टूबर के राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में हमें ऐसे लगता था कि आज समात होगी तो आज ही फैसला आ सकता है, 15 को फैसला आ सकता है, 16 अक्टूबर को फैसला आ सकता है। लेकिन 16 अक्टूबर को एक अनहोनी हुई। अब अनहोनी क्यों हुई, उसके पीछे इमरान खान साहब और जो इमरान खान की जो फैमिली है, बुशरा बीबी है, बाकी लोग इस हवाले से ये बात करते रहे हैं कि ये हमें जो खदशा है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाएगा। अच्छा, कैद तन्हाई में उसका तस्वर मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। होता ये है कि वैसे तो रूटीन में जब केसेस लगे होते हैं तो केसेस के दौरान तो ये सूरत हाल बनती है कि इस किस्म की सिचुएशन में इमरान खान साहब की बड़ी तवील मुलाकातें हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो केसेस के अलावा फिर एक दिन मुलाकात होती है मंगल की, और वो भी अगर ना हो सके तो वो 2 हफ्तों के पर चली जाती है, फिर 3 हफ्तों पर चली जाती है। तो जब इस किस्म की मुलाकातें रुकती हैं तो उसको हम कैद तन्हाई का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कैद तन्हाई का, ना कि कैद तन्हाई को अलग थलग जगह पे रख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब को उसी सेल में रखा जाता है, वही सहूलियात उनको दी जाती हैं, वही खाना पीना, वही उनकी रूटीन होती है। सिर्फ ये कनेक्शन जो बाहर के साथ है ये कट जाता है। ये है कैद तन्हाई का जो कॉन्सेप्ट या इनको डेफिनेशन आप इसको कह लें। तो अब क्या इमरान खान की कैद तन्हाई, क्योंकि कल भी जो डॉक्टर उज़मा मिली हैं तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मुझे ऐसे लगता है एक दो दिनों में मुझे जो है वो दोबारा से ये कैद तन्हाई में डाल देंगे। पिछली जब मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में भी हमारे जराए बताते हैं कि ये कहा गया था कि उनको लगता है कि उनको कैद तन्हाई में डाल देंगे।
तो अब सूरत हाल नाजरीन ये है कि 16 अक्टूबर तक तोशा खाना 2 केस रूटीन में रोजाना चलता रहा। हमें लगा फैसला होने लगा है, फिर दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्टली 3:30 केस जो है वो अदालती का वक्त होता है, 3:30 का वक्त छोड़ के 7 तक जो है वो अदालत जो है वो लगाए रखी। और उसके बाद सब कुछ बदल गया। बदला कैसे है? 16 अक्टूबर के बाद तारीख अचानक पड़ गई 29 अक्टूबर की, यानी कि आज की। तो अब ये हमारा ख्याल था कि शायद 29 अक्टूबर यानी कि आज अदालत ये करेगी कि फैसला लिख लेगी और फिर जो है वो वहां जाकर थोड़ी सी प्रोसीडिंग रिबटर रहता है, जवाबुल जवाब वो सुनकर 1 घंटे के बाद फैसला देंगे। अगर थोड़ा रद्दोबदल भी करना पड़े तो अदालत कर सकती है। लेकिन आज एक और बड़ा ट्विस्ट आया इस कहानी में, और इस केस में 29 अक्टूबर यानी कि आज के बाद की तारीख पड़ी है 27 नवंबर की। 27 नवंबर की यानी कि 1 माह की तारीख पड़ गई है अचानक। ये एक दौरानिया आया था, ये जनवरी से लेकर तकरीबन मई जून तक भी तकरीबन 3-4 माह वहां पे भी इसी तरह समातें डे टू डे हो रही थी। और उसके बाद अचानक जो है वो 2-3 माह समातें रुक गई और हर दफा जो है वो जेल की समात मुलतवी होती थी। और जो G11 का जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जिसके करीब ही हम मौजूद हैं इस वक्त, तो उस वक्त वहां से तारीख पड़ जाती थी। अब की बार 1 माह की तारीख जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 से पड़ गई है और 27 नवंबर तक केस की समात मुलतवी हो गई है। गैर मामूली है मेरे लिए तो, क्योंकि अदालत ने खुद ऑर्डर किया हुआ था कि हम डे टू डे केस सुनेंगे और फैसला कर देंगे। अब क्या वजह है कि 27 नवंबर की तारीख इसमें पड़ी है? कोई वजह तो समझ नहीं आई, क्या जो पर्पज है, मकसद है। अब एक चीज हमें नजर आती है कि केसेस की समात नहीं होगी, मुलाकातें नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई इमरान खान साहब हदायत नहीं दे सकेंगे, कोई चीज बाहर से राब्ता जो है मुनक़ता हो जाएगा। तो एक तो ये केस है कि जिसमें राब्ता अब 27 नवंबर तक तो मुनक़ता हो चुका। अब दूसरा केस है 5 नवंबर को GHQ केस की समात लगी हुई है। अच्छा, उसमें भी देखना है कि क्योंकि GHQ केस 1 है और 11 और भी केसेस हैं 9 मई के। उन केसेस में तो 13 नवंबर की तारीख जो है वो पड़ गई है, 13 नवंबर या इससे भी आगे की तारीख। लेकिन 5 नवंबर को जो GHQ केस है, क्या उसकी तारीख भी आगे जाएगी या उस दिन वो केस सुना जाएगा? अगर आगे जाती है तो फिर वो हमारी जो इम्कान की हम बात कर रहे हैं वो असल साबित हो जाएगा कि एक्चुअली यही मामला जो है वो लग रहा है कि इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन जो है बाहर के साथ जो राब्ता है उसको किसी तरीके से मुनक़ता होना चाहिए। तो अब सूरत हाल बज़ाहिर उस तरफ जा रही है, लेकिन देखना यह है कि कब तक ये चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं, कब तक मामलात आगे बढ़ते हैं और कब तक जूं की तूं ही सूरत हाल जो है वो चलती है। ये सिनेरियो है सारा GHQ केस, तोशा खाना केस और उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग। अहमद चट्टा और बिलाल विर्क हैं या बिलाल इजाज हैं जो पंजाब के PTI के रहनुमा हैं, उनके हवाले से कि उनको पंजाब की जो तंजीम थी उनसे हटाया गया था। तो इमरान खान साहब ने कल डॉक्टर उज़्मा को कहा था कि मैंने तो कोई ऑर्डर पास नहीं किया और मैंने सुना है कि मेरे से मंसूब करके ये जो है वो हटाया गया है उनको। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस पर थोड़ा सा बरहमी का इजहार भी किया, गुस्से का इजहार भी किया। तो अब मामला यह है कि सलमान अकरम राजा ने उस रोज को 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर की बात है, उस रोज को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के नीचे उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, आज या कल किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो 16 या 15 अक्टूबर में भी यही बात की थी कि पार्टी के स्ट्रक्चर में मौजूद लोगों की तब्दीली के हवाले से कोई अगर बात हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जो आलिया हमजा हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे जो कम्युनिकेट हुआ मैंने उस पर जो है वो अमल किया और उनको हटा दिया। अब दरमियान में कौन है, कौन मैसेंजर है जिसने ये कम्युनिकेशन की, जिसका इमरान खान जो है कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, आलिया हमजा कह रही हैं मुझे भी नहीं पता। कौन है ये मैसेंजर PTI का जिसने अपने तरफ से कम्युनिकेट किया और डाल दिया इमरान खान पर या पार्टी की लीडरशिप पर? तो ये बड़ी हैरान कौन बात है कि जेल के अंदर से कम्युनिकेशन गई है और ये जो है वो हशर उसका हुआ है। तो बड़ी एक अजीब सी और गैर मामूली सूरत हाल हमारे सामने आई है। बहरहाल PTI इस पे क्या करती है वो हम देखते हैं। अब इसको रिवर्स करेंगे इस अपने जो स्ट्रक्चर में तब्दीली को, या क्या करेंगे ये भी हमें वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में जो शिबली फराज का केस था, उसकी आज समात हुई है। शिबली फराज केस की समात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम
नोयत की समाअत जो है वो हुई। और इस हवाले से अच्छा, जो शिबली फराज का केस है उसमें हुआ कुछ यूं कि शिबली फराज का केस है पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनको 9 मई में सजाएं हुई थी। अब सरेंडर किए बगैर वो स्टे ऑर्डर लेना चाह रहे थे, लिया हुआ था पहले पेशावर हाई कोर्ट से, जो उन्होंने खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा था कि कल यानी कि 30 अक्टूबर को जो उनकी सेनेट में छोड़ी हुई नशिस्त है उस पर जो इलेक्शन होने जा रहा है, पहले पेशावर हाई कोर्ट ने रोका हुआ था। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने वो स्टे खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि आप सरेंडर करें और उसके बाद हमारे सामने आए और उसके बाद आप जो है वो हमारे पास आए। इस ऑर्डर के खिलाफ शिबली फराज आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज कबल समाअत की थी, बैरिस्टर गौर उनकी जानिब से वकील थे। आज फिर समाअत हुई। आज की समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें उस कल का इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और उन्होंने ये कहा है कि आपने तो अपना कैंडिडेट भी इस पर खड़ा किया हुआ है और कैंडिडेट आपका जो है मौजूद है। इस पर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसको ये ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप इस पर जल्दी फैसला कर दें और जो आपने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस मुलतवी किया हुआ है उसको खत्म करें और इस केस को सुने और इस केस का सुनकर फैसला कर दें। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इस पर अदालत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट को फ्री कैन को सुनकर फैसला करने की हदायत जारी करती है। आज इस अपील को अदालत ने निपटा दिया है। जो वकील थे आमिर रहमान, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि स्पीकर पेशावर हाई कोर्ट में फ्रीक थे, यहाँ नहीं बनाया गया। केस में रिलीफ लेने के लिए गिरफ्तारी देना लाजमी है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। और जस्टिस मजहर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला नहीं किया। तो बैरिस्टर गौर ने कहा अदालत ने केस को अभी तक खारिज नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इस केस में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने लिखा है कि गिरफ्तारी से पहले केस नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो होता है फैसला करना चाहिए था। और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा दरखास्त गुजार कानून से राय फरार इख्तियार कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या दरखास्त गुजार यानी कि शिबली फराज जो सजा याफ्ता है 9 मई केसेस में, वो पेशावर हाई कोर्ट आते हैं? तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अगर वो आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुल्जमान को तो सुप्रीम कोर्ट में भी आना चाहिए था, मुल्जमान सुप्रीम कोर्ट आज नहीं आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा यह मुकदमा सिर्फ हकूक से मुतल्लिक है, हकूक का ताल्लुक बराह रास्त सजा से है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बात की, यानी कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ये सारे ये चाह रहे थे कि जो बगैर सरेंडर किए उस केस को नहीं सुना जा सकता और बगैर सरेंडर मामला जो है ये केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा, फिर पेशावर हाई कोर्ट उनको सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट उनको सुनेगी या उनको यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सारी बातें हुई हैं, फौरी रिलीफ नहीं मिला। कल उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। कल फिर देखते हैं कि कल इसमें फर्दर क्या होता है, क्या सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है और क्या पीटीआई ये सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगी। उनकी जगह उम्मीदवार भी पीटीआई ने खड़े किए हुए। आखिरी बात, बड़ी बैठक, बड़ी मजलिस पीटीआई की जो ओहदेदारान है, जो पार्टी लीडरशिप है, वो और मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे और जो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचकर वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से पीटीआई की जानिब से कौमी जरगा के इनेकाद की तजवीज़ पर मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुशावरत की। मौलाना फजल रहमान ने कौमी जरगा की तजवीज़ का खैर मकदम किया और पीटीआई वफद की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुतहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की पीटीआई ने। इस पर महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक हुआ। इस पर पीटीआई वफद केपी असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर जेयूआई से तामल की जो है वो दरखास्त की। इस पर पीटीआई वफद में साबिक स्पीकर असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर और शहराम तैराकई उसमें शामिल थे और जेयूआई के मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, जलालुद्दीन एडवोकेट और मौलाना असद महमूद शामिल थे। जो अमीर जेयूआई मौलाना फजल रहमान की जानिब से वफद के एजाज में इशाया भी जो है वो दिया गया। तो ये अहम और गैर मामूली मुलाकात हुई है जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के वफद के दरमियान। अब 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो कल का इलेक्शन है। कल के इलेक्शन में जेयूआई से वोट देने की इस्तदा की है पीटीआई ने, ये अहम मामला है। दूसरा, जो महमूद खान अचकजई बन गए हैं अपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहा सरदार या सादिक साहब जो है स्पीकर कौमी असम्बली, वो नहीं कर रहे, उसके हवाले से भी बात हुई है। और तीसरा जो मामला है कि अपोजिशन को इकट्ठा, और चौथा जरगा जो अमन जरगा है पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से, क्योंकि दहशत गर्दी का सामना है जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे को, तो इस हवाले से भी बात हुई है। लेकिन
जो मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो कनेक्शन है ये टूट चुका था। अब बहाल पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात जो है वो जरूर हुई है। इस हवाले से मजीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।